भक्तमाओं को, सभी साधु संत समाज को आज सदगुरु कबीर की वाणी बीजक में क्या बतलाएगी। सृष्टि रचना के बारे में, दुनिया को किसने बनाया, कैसे बनी, अर्थात इस सृष्टि रचना से संबंधित जितने भी वीडियो बनेंगे, 6-7 वीडियो बन सकते हैं, उन सभी वीडियो को देखने के बाद क्लियर होगा कि दुनिया कैसे बनी और किसने बनाया। इसके ऊपर वीडियो जब तक आएगा तब तक आपको सभी वीडियो ढूंढकर देखना है। सदगुरु कबीर साहब ने जो बतलाया है उसे भी समझना है, और दुनिया के लोग जो अलग अलग तरीके से बतला रहे हैं उसे भी समझना है। यहाँ पर हम जो बतलाने वाले हैं, कबीर साहब ने जो बतलाया है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस बीजक ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान देते हैं, यानी कि जो साहेब की असली वाणियां होती हैं। अर्थात आज ऐसा समय आया है कि लोग सदगुरु कबीर साहब की वाणी नहीं पहचान पा रहे, तो कबीर के सच्चे प्रेमी जरूर देखें और सृष्टि रचना का सही रहस्य जाने कि कैसे हुआ। चलिए, प्रथम रामायणी है, सृष्टि प्रकरण रामायणी नंबर 1। उसी की 2 कड़ी यहाँ पर उठाएंगे और उस 2 कड़ी का अनुवाद इस वीडियो में करेंगे। वीडियो फिर भी लंबा हो जाएगा, लेकिन उतना लंबा नहीं होगा। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न पाए आदि अरुवंता। ये हुई सदगुरु कबीर साहब की वाणी। ये पूरी नहीं हुई, अगले भाग में 2 वाणी और आएगी, फिर उसका अनुवाद आएगा। अब इसमें जानना है आपको अनुवाद। एक बात और हम कबीर पंथियों को समझाना चाहते हैं। कबीर साहब ने जो बात कही थी उसे ध्यान में रखना है। क्या कही थी? नीर चीरी का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। उन्होंने इस शब्द में बतलाया है कि वही इस संसार में मेरी बात को स्वीकार करने वाला मेरा अपना वही है जो मेरी बात को मानता है। अर्थात सत्य और असत्य को जो विचार करता है और सत्य को धारण कर लेता है, असत्य का त्याग कर देता है, वही मेरा सच्चा अनुयायी है। सदगुरु कबीर साहब का ये कहना है। नीर छिड़का करे निवेरा। ठीक है, चलिए अब इसके अनुवाद में चलते हैं। जो अंतर्ज्योत शब्द एक नारी शब्द आया है उसके अनुवाद में चलते हैं। इस रामायणी में, ये रामायणी बहुत बड़ी है तो कुछ बातें और भी बताई गई हैं, लेकिन ये वाणी तो पूरी अभी हुई नहीं, इसलिए इसका अनुवाद हम यहाँ से हटा रहे हैं। केवल हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हमने अभी शब्द बताया है। ठीक है, फिर इसकी लास्ट जो वीडियो आएगी उसमें इसके काफी सारे शब्दों के अर्थ भी बतलाए जाएंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन अंतिम वीडियो में जब सृष्टि रचना खत्म होगी उस वीडियो में सारी जानकारी आएगी। यहाँ पर केवल अनुवाद चलाते हैं। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ये शब्द बताया गया। चलिए, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम यानी सृष्टि के पूर्वांत, यानी उसके पहले, जब ये जगत नहीं था इसके पहले, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से, यहाँ पर कबीर साहब परमात्मा से नहीं बतलाया जा रहा, सदगुरु कबीर कह रहे उस, यानी वो अपने को नहीं कह रहे, उसको कह रहे जिसका ज्ञान प्रचार करने के लिए संसार में सदगुरु आए और संसार में उसके ज्ञान का बीज बोया। संसार के लोगों को बतलाया कि परमात्मा तुम्हारे समीप है, उसे क्यों खोज रहे हो? परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें सतमार्ग में चलना पड़ता है, सच्चे गुरु को ढूंढना पड़ता है, सच्चा गुरु बनाना पड़ता है। तो चलिए, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से, जो प्रथम एक चेतन आत्मा, प्रथम एक चेतन आत्मा, हम कई बार बता चुके हैं कि एक चेतन आत्मा से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संसार को बनाने वाला ही सबसे बड़ा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे
उसकी भी उत्पत्ति कहीं से हुई है। जहां से उस चेतन आत्मा की उत्पत्ति हुई है वो सर्वोपरि सबसे बड़ा है। ठीक है। हाँ, एक चेतन आत्मा पृथक होकर यानी कि परमात्मा की अवस्था से अलग होकर शून्य के अंतर्गत स्थित हुआ। सदगुरु ने उसी चेतन आत्मा से जड़ सृष्टि का वर्णन किया है। जड़ सृष्टि की उत्पत्ति किसमें से हुई है? उस चेतन आत्मा से, जिसके बारे में आप सुनते हैं लेकिन आप अभी उसे जानते नहीं। अतः शून्य के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन और एक नारी सत्य संकल्प से रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तथा सत्वगुण, हाँ, एक नारी नाम उसकी इच्छा शक्ति रूप महामाया आद्या आदि शक्ति अष्टांगी के सत्य संकल्प से रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तथा सत्वगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान शिव, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। किससे? ब्रह्म निरंजन ओमकार से। ओमकार से ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति यह मन स्वरूप है यानी चेतन स्वरूप है। और जो दूसरा है आद्या शक्ति, यह है प्रकृति स्वरूप यानी जड़ और चेतन मिलकर यह संसार की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो करने वाला कौन है? चेतन। यानी मन ना हो तो इच्छा भी नहीं होगी, इसलिए प्रथम में मन को उत्पन्न किया गया। मन स्वरूप में ब्रह्म निरंजन यानी कि संसार का मालिक। मन जो कहता है ये शरीर के साथ वैसा ही होता है, यानी मन ने जो सोच लिया शरीर वही करेगा, चाहे शरीर को नुकसान पहुंचे चाहे कुछ भी हो, बाद में भले पछताए, लेकिन मन इस शरीर का राजा होता है। तो इसी प्रकार मन दो प्रकार के साहब ने बतलाए हैं, एक पिंडी मन और एक ब्रह्मांडी मन। चलिए जानते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर इसी शब्द को विशेष रूप से समझा रहे, उसे भी आप समझ लीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने इस ग्रंथ में पहली, दूसरी और तीसरी रामायणी में सर्वप्रथम जड़ प्रकृति में सृष्टि की उत्पत्ति का विशेष रूप से वर्णन किया है। जब पूरा सृष्टि रचना आएगा तो मालूम हो जाएगा। और उक्त तीनों रामायणी में चेतन आत्मा से ही प्रकृति में सूक्ष्म स्थूलादि विश्व प्रपंच की जड़ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। सदगुरु कबीर साहब क्या बतला रहे? इस संसार की उत्पत्ति चेतन आत्मा से, चेतन आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांडी मन यानी कि ब्रह्मांड में रहने वाला ब्रह्म यानी कि ब्रह्म निरंजन उत्पन्न होता है। उसी के बाद में फिर इच्छा शक्ति के रूप में आद्या शक्ति उत्पन्न होती है, फिर आगे का प्रकरण चालू हो जाता है। तो इसका मूल मूल कौन है? जिसने इनको उत्पन्न किया वो है चेतन आत्मा। शुरू से बता रहे, अभी भी बता रहे, ठीक है। क्योंकि जड़ सृष्टि का कर्ता चेतन आत्मा ही है। ठीक है। और इसके पृथक शुद्ध चेतन आत्म सृष्टि की उत्पत्ति का महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से हुई है। किससे? शुद्ध चेतन यानी जो आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर, सर्वत्र शरीरों में व्याप्त है और वो इस संसार में भटक रही है, वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। लेकिन उसमें क्रिया उत्पन्न होने से, जिस प्रकार आत्मा से पृथक हो जाने का मतलब होता है आत्मा के अवस्था से दूर चले जाना। अपनी अवस्था, आपकी अवस्था बदल गई, परमात्मा की अवस्था कभी नहीं बदली। उसने कभी स्वरूप धारण नहीं किया, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, है ना। ये जो हो रहा है हम लोगों के साथ हो रहा है, संसारी लोगों के साथ हो रहा है, इस संसार में हो रहा है। और जो सब कुछ संसार में हो रहा है वो सब कुछ परमात्मा में नहीं है। उस जगह पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अतएव यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है कि चेतन आत्मा की उत्पत्ति उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से स्वरूपतः नहीं है, किंतु उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा का पृथक होना ही चेतन आत्मा सृष्टि का कथन किया है। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं? परमात्मा से उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं है कि स्वरूप से अलग हुआ है, बिल्कुल नहीं। चेतन आत्मा के अंदर कामना जागृत होती है, कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, बस इसी इसी सिद्धांत को लेकर आत्मा अलग होती है और इस जगत की रचना करती है और इस जगत में खुद फंस जाती है। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया, है ना। चलिए, चेतन आत्मा का पृथक होना यानी अलग होना। हम आपसे अलग हो जाएं, हम आपके साथ में रहें तो एक जैसे रहेंगे, हम आपसे अलग हो जाएं मतलब हमारी आपकी जमती नहीं, कुछ ऐसी बात है। चलो, चेतन आत्मा सृष्टि कथन किया गया, एवं चेतन आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, ध्यान रखना। अतएव आदि सृष्टि के सर्वप्रथम जड़ प्रकृति सत्ता के ऊपर चेतन हंस आत्मा सत्ता और चेतन हंस आत्मा सत्ता के ऊपर
आगे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सत्ता विद्यमान थी, यानी जगत के प्रथम में। ठीक है, और भी कुछ सुनिए। अतः आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से पृथक एक चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति, लक्ष्य समझ गए, यानी लक्ष्य का मतलब होता है सिद्धांत, हमारी मंजिल, हम जो चुनते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा के अंदर एक कामना जागृत हुई कुछ करने की। जैसे आप घर में बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा कभी बोर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्रिया ही नहीं होती। और आपके अंदर क्रिया जागृत हुई, आप घूमने चले गए, खेलने चले गए, पता चला कहीं चोर डकैत मिल गए, आपको पकड़ लिए, बस ऐसी ही क्रिया चल रही है। ठीक है, तत्पश्चात, हाँ अब थोड़ा और अच्छे समझना, उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से प्रथम एक चेतन आत्मा का लक्ष्य सूरत पृथक भिन्न अलग होकर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हुआ। ठीक, और बहुत समय तक उसी स्थिति में रहा। स्थिति मतलब अवस्था, समझना। तत्पश्चात पुनः उसका लक्ष्य अपने चेतन स्वरूप से भी पृथक होकर अधोमुख अर्थात अपने चेतन स्वरूप के नीचे अंतर नाम भीतर, अंतर ज्योति जहां पर बताया गया, अंतर का मतलब भीतर होता है। ठीक है, अंतर का मतलब परिवर्तन भी होता है, अर्थात शून्य की सीमा के अंतर्गत गिरकर स्थित हुआ, चेतन आत्मा से भी पृथक हो गया। पहले तो चेतन आत्मा स्वरूप में आया, यानी कि उसने अपने आप को अलग कर लिया, परमात्मा से अलग हो गया। वो केवल रूप से अलग नहीं हुआ है, वो अपनी अवस्था से अलग हो गया। परमात्मा में कोई क्रिया नहीं होती, उसके अंदर क्रिया आ गई, इसलिए वह अलग हो गया। फिर इसके बाद और अलग हो गया, और अलग जहां होता है वही उसी का नाम ब्रह्म निरंजन है। ठीक है, यानी चेतन आत्मा के द्वारा ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म निरंजन भी कुछ नहीं है चेतन आत्मा के सामने। चेतन आत्मा इसको शक्ति देती है और ये चेतन आत्मा के माध्यम से सब कुछ कर रहा है। ठीक है, हमारे शरीर में चेतन आत्मा ना होती तो हमारा शरीर धराशायी हो जाता, कुछ ही काम का नहीं था। तो इसी प्रकार चेतन आत्मा के को छोड़कर ब्रह्म निरंजन की कोई वैल्यू नहीं है, भले उसने दुनिया बनाई, ये तो उसका नाम है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो आप हमको देख रहे हैं, लेकिन चेतन आत्मा को तो आप देख नहीं रहे, तो नाम हमारा हो जाएगा। काम किसका हो रहा है? काम चेतन आत्मा। काम कौन कर रहा है? चेतन आत्मा हमारे शरीर में। इस बात को ध्यान रखना। वह चेतन आत्मा प्रथम शून्यवत अचेत दशा को प्राप्त हुआ। अचेत दशा को, अचेत सचेत विचेत, ये तीन चीजें बताई गई थी, यहां पर केवल उसी बात को समझो जो लिखा। अतएव उसकी अर्थात अतएव उसी शून्यवत अचेत स्थिति को वेद वेदांत आदि ग्रंथ तुरीयातीत निर्विकल शुद्ध ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, निरंजन इत्यादि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो वेद शास्त्र ग्रंथ जहां की बातें करते हैं, ये कौन सी बातें हैं? चेतन आत्मा से गिरकर जो चेतन, पहले तो महाचेतन अलग हुआ, चेतन हुआ, चेतन से भी अलग हुआ, तब ये आया ब्रह्म निरंजन के रूप में। इसको क्या 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 बोलते हैं? निर्गुण निराकार भी बोलते हैं, निर्विशेष ब्रह्म भी बोलते हैं। इसी को ब्रह्म निरंजन अधिक इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, और सदगुरु कबीर साहब उसी शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म भूमिका को हंस देह कहते हैं, क्योंकि चेतन आत्मा का लक्ष्य अपने चेतन स्वरूप से अधोमुख अर्थात नीचे उतरकर शून्य की सीमा में गिरकर जो शून्यवत अचेत स्थिति को प्राप्त हुआ है, तथा सुरति और शून्य का जहां एकीकरण शून्यवत एकाकार हुआ है, उसी को हंस देह कहते हैं। ठीक, आगे जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंस देह विज्ञान भाव यह सकल वासना त्यागे, नहीं आगे नहीं पाछे कोई निज प्रकाश में पा गए। निज प्रकाश में आप अपन को भूल भयो विज्ञानी, उन्मत्त बाल पिशाच मूक जड़ दशा पांच यह लानी। यह आत्मा के, चेतन आत्मा के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्म निरंजन हंस देह का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान रखना, हंस देह, इसमें लिखा गया सकल वासना त्याग है ना। खोयो आप निज स्वरूप नहीं जानी, फिर कैवल्य महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल समानी। इसको भी समझो। इस प्रकार उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा पृथक होकर शून्य में स्थित हुआ, कई बार बतलाया गया। अब यहां पर और एक शब्द आता है, तहां के बिछड़े बहुकल्प बीते।
आप बहुत समय से भटक रहे हैं इस संसार में, बहुत समय से, और आज भी अगर आंखें आपकी नहीं खुलेंगी तो आप भटकते ही रहेंगे। तहाँ के बिछड़े बहुत बीते, भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो, बहुरिश्व उलट समय। आगे चलिए। अतः उस शून्यवत अचेत स्थिति के पश्चात जब उस चेतन आत्मा का लक्ष्य सूरत शून्य में जागृत, तब उस चेतन आत्मा से प्रथम सूक्ष्म रूप में एको हम अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, ये भी शब्द आता है शास्त्रों में, अर्थात एक मैं इस अहंकार के रूप में मन उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना, मन उत्पन्न हुआ, ध्यान रखना। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा है, साकी प्रथम एक जो हाँ किया भया सो 12 बाण, कसत कसौटी नाटिका पीतर भया निदान। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला बिगोय, ये भी जकी मणि। प्रथम सूचम भया अहम सोई कहावा एको हम, यानी एको हम ये अहंकार शब्द है, यानी जब से आत्मा ने अपने आप को जाना तब से परमात्मा को भूल गई। आपने जब से अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया तब से आप भटकते ही रह गए। तो कबीर साहब ने ऐसा रास्ता दिया कि आप कबीर साहब के बताए मार्ग पे अगर चल पाते हैं, अगर कबीर साहब को अपना निर्णायक समझ लेते हैं तो आपके जीवन का कल्याण संभव है। और अगर आप अपनी चतुराई में समझ रहे हैं कि हम परमात्मा खोज लेंगे, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े विद्वान हैं, तो ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए और समझते हैं। अतएव शून्य में आत्मा के लक्ष्य की प्रथम शून्यवत अचेत स्थिति को ही हंस देह कहते हैं। हमने बताया अचेत स्थिति को, ठीक। और शून्य में लक्ष्य के जागृत होने पर उससे जो एक हम रूप में सूक्ष्म स्फुरणा उत्पन्न हुई थी, वही एको हम शब्द ओम शब्द के रूप में परिणित हो गया, यानी प्रचलित हो गया। जैसे एक शब्द में बतलाया गया है, प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते पांचों शब्द उचारा, सोहम निरंजन ररंकार शक्ति और ओमकारा। वह एको ब्रह्म कौन है मालूम है? चेतन आत्मा है, ठीक। अतएव एको हम शब्द से ही ओम सोहम ररम इत्यादि शब्द उत्पन्न हुए, वही बात हमने बतला दिया। उसी के यह सब शब्द पर्यायवाची नाम है जो शून्य ब्रह्मांड में उत्पन्न है। उसी के यह शब्द पर्यायवाची नाम है जो शून्य ब्रह्मांड में चेतन आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। जो कुछ हमारे शरीर के अंदर जब हम ध्यान करते हैं, योगावस्था में जाते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह किसके माध्यम से उत्पन्न हो रहा है? चेतन आत्मा के माध्यम से। उसके हम साक्षी दृष्टा हैं, वो हम नहीं है। जैसे कोई अपने आप को खोज रहा है कि मैं अपने आप को जान लूंगा, कैसे जान लोगे? अपने आप को तुम नहीं जान सकते क्योंकि तुम अपनी आंखों से अपनी आंखों को कभी नहीं देख सकते। यही बात है। तो इस शरीर के अंदर आत्मा ही सब कुछ कर रही है, इसलिए आत्मा भूली पड़ी हुई है। जब तक सच्चा गुरु, भेदी गुरु नहीं मिलता तब तक अपने आप को जानना नामुमकिन है, ठीक है। ये कितना ज्यादा समझाना पड़ेगा। आ गए लाइन पे। हाँ, चलिए इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब समझ में ना आए तो आप कभी भी फोन करके पूछ लीजिएगा। कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो फोन करके भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अतः एको हम शब्द से ही ओम सोहम ररम इत्यादि शब्द उत्पन्न हुए हैं। उसी के यह सब शब्द पर्यायवाची नाम है जो शून्य ब्रह्मांड में चेतन आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। एवं उक्त ओम शब्द की ध्वनि प्रकट होने के पश्चात उससे ज्योति अर्थात प्रकाश प्रकट हुआ। अतः उसी को ज्योतिर्मय कैवल्य देह कहते हैं। बहुत सारे लोग प्रकाश देखकर उन्हें लगता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, लेकिन ऐसा यहाँ कदापि नहीं है साहब के अनुसार, क्योंकि ओम के बाद प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान रखना, यह कैवल्य देह आकाशवत ज्योतिर्मय है और उस आकाशवत ज्योतिर्मय कैवल्य देह का अभिमानी चेतन आत्मा ही ब्रह्म निरंजन है, ठीक। अतः उस चेतन आत्मा से शून्य के अंतर्गत प्रथम ओम शब्द तथा ज्योति अर्थात प्रकाश प्रकट हुआ। इसके बाद उसी चेतन आत्मा से एको हम के पश्चात बहुश्याम अर्थात मैं बहुत रूप हो जाऊं अथवा बहुत प्रकार की सृष्टि रचूं, इस प्रकार इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। पहले तो होगा मन, तो ये जो मन रूप है ये मैं शब्द है, मतलब मैं ही हूं श्रेष्ठ। इस दुनिया में यही चल रहा है।
तो हम तो इस संसार में श्रेष्ठ केवल आत्मा को मानते हैं, शरीर को नहीं। शरीर किसी का भी हो, शरीर श्रेष्ठ है ही नहीं, क्योंकि शरीर विनाशशील है, चाहे वो प्रकट हो, चाहे वो जन्म ले, चाहे कैसा भी हो। यानी जो कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, तो सब कुछ समाप्त है, मतलब बेकार है, वो चीज सही नहीं है। जो अविनाशी है वह आज भी है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी उसका विनाश नहीं हुआ। उस चीज को जानने की प्रक्रिया साहेब ने दी है। और उस इच्छा शक्ति से प्रथम एक नारी अर्थात महामाया आद्या शक्ति अष्टांगी प्रकट हुई। वही वही बातें बीच में समझा रहे हैं हम, लेकिन समझना आपको बारंबार कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। अर्थात उस इच्छा शक्ति से प्रथम दूसरी चेतन आत्मा ने नारी रूप में आद्या शक्ति अष्टांगी का रूप धारण किया। नारी रूप में इच्छा, इच्छा सूक्ष्म शक्ति का नाम है, और जो आद्या शक्ति प्रकट हुई वह जड़ सृष्टि का नाम है। यानी कि यह हमारा जड़ है शरीर, और चेतन हमारे अंदर बैठा, ठीक है। अतः इस प्रकार आदि सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से प्रथम एक चेतन आत्मा पृथक होकर शून्य के अंतर्गत आकार स्थित हुआ। अतएव उसी चेतन आत्मा से शून्य के अंतर्गत ज्योति प्रकाश और ओम शब्द प्रकट हुआ। ध्यान रखना, ओम ओम बहुत लोग जपते हैं, ओम कहाँ है, कैसे प्रकट हुआ, ये पहले जान लीजिए। तत्पश्चात उस ज्योति प्रकाश युक्त ओम शब्द में वह चेतन आत्मा अपनी स्थिति कर गया, और वही अपना ज्योतिर्मय ओम सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं स्वीकृत कर उस ज्योति प्रकाश में ओम शब्द का अभिमानी हुआ। मतलब मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं है, भी इस दुनिया का वो वास्तव मालिक है, पर वो सचमुच मालिक नहीं है, उसको भी उत्पन्न करने वाला कोई और है। इसलिए अतएव उसी चेतन आत्मा को आकाशवत ज्योतिर्मय ओमकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म निरंजन इत्यादि नामों से वेदों तथा उपनिषदों आदि और गीता दर्शन आदि ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, पर वेद शास्त्र की शिक्षा कहाँ तक जा रही है ये नहीं जानते आप लोग। इसलिए आपको लगता है कि सदगुरु कबीर साहब वेद शास्त्र के खिलाफ ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि वेद की सीमा कहाँ तक है, शास्त्र की सीमा तक, ये गीता ऊता की बातें जो आती है कहाँ तक है, यहाँ तक, ओमकार ब्रह्म निरंजन तक, निर्विशेष ब्रह्म है। तो ये नाना प्रकार के जो महाशब्द है, महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, ओम तत्सत, जे जीव तू ही ब्रह्म है। तो कुछ ऐसी बातें, ये अहंकार, मतलब आप अभी उसको नहीं जान पा रहा है, इसलिए किसको, परमात्मा को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसी को सर्वापरि सिद्ध करके उसका, हाँ, उसको सर्वापरि सिद्ध, यानी कि सर्व ग्रंथों में, जो वेद शास्त्र ग्रंथों में आदि में पाया जाता है, बताया जाता है, तो उसी की चर्चा इसमें कर रहे हैं, जिसको साहब बता रहे हैं कि चेतन आत्मा से कौन उत्पन्न हुआ, फिर कौन उत्पन्न हुआ, है ना। मतलब वह मूल नहीं है। जहां मोक्ष गति प्राप्त करना है तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ, उसी को सर्वोपरि सिद्ध करके उसका विशेष रूप से महत्व वर्णन किया गया है, किसमें, वेद शास्त्र एवं गीता उपनिषदों में। और उसके प्राप्ति के लिए जाप, जाप जाप में आपको कोई नाम दिया जाता है तो आप जाप करते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसके प्राप्त करने के लिए, या ये जो बताया जा रहा है उसको प्राप्त तो कर सकते हो, परंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य है मोक्ष, मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, मोक्ष, आत्मकल्याण। तो आत्मकल्याण तो ऐसे होगा नहीं। और उसी के प्राप्ति के लिए जाप, अजपा तथा योग आदि अनेक साधनों का वर्णन किया है। इसमें, उन ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में जाप, योग, साधना जो भी आपको बतलाई जाती है ना, जप तप, और उसी को वेदांत उपनिषद आदि ग्रंथों में कारण ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म आदि कहा है, तथा उसी को विद्या माया के संयुक्त साक्षी दृष्टा रूप तुरीय पद पर स्थित होने से और जगत की सृष्टि का सृजन करने से ईश्वर सबल ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म भी कहा है। वेदों में बताया जा रहा है, ठीक है, वेदों की बातें ही बताई जा रही, साहब ने जो बतलाया है वो तो बता ही रहे हैं। जैसा कि वेद उपनिषद वेदांत आदि में कहा है कि आकाश शरीरम ब्रह्म, शास्त्रों की बात यहां पर आ गई है। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें गीता के प्रमाण भी आएंगे, सबके प्रमाण आएंगे, बस आपको सुनते जाना है, ठीक है। यहाँ पर उपनिषद वेदांत आदि में कहा है आकाश शरीरम ब्रह्म, अर्थात आकाश ब्रह्म का शरीर है, एवं आकाश मंत्रोयम ब्रह्म, अर्थात आकाश के अंतर्गत ब्रह्म है, ऐसा
वेद शास्त्रों का कहना है। तथा आकाशवत गतश्च ब्रह्म, अर्थात आकाश की तरह वह ब्रह्म सर्वव्यापक है, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा है? इसी प्रकार ज्योतिषामपि तज्ज्योतमस परमुच्यते गीता में, अर्थात यह गीता में कहा गया, अर्थात ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। ये वेद शास्त्रों के अंतर्गत बताया गया, गीता में ये वाला है। और आत्मा ज्योतिष चदानंदन, ज्योतिष चिदानंदन, ठीक है, रूपो नित्यश्च निष्प्रयः निर्गुणः स प्रकृति प्रतिर्योगात कुरुते जगत। संस्कृत हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, चलिए। वेदांत अर्थात वह ब्रह्म आत्मा ज्योतिर्मय सच्चिदानंद स्वरूप तथा नित्य इच्छा रहित निर्गुण है, और वही ब्रह्म आत्मा जड़ प्रकृति माया के संयुक्त होता है, तब वही जगत को रचता है, इत्यादि अनेकों प्रमाण हैं। अतएव जहां से चेतन आत्मा को जगत रचने की एको हम एवं बहुश्याम की इच्छा उत्पन्न हुई है, वही ब्रह्मांडीय तुरीय पद विद्या माया संयुक्त ईश्वर भूमिका है। इसके साथ साथ आपको यह भी समझ लेना है कि इस जगत को रचने के लिए किसी ने किसी को आदेश नहीं दिया है, किसी ने भी किसी को आदेश नहीं दिया कि किसी ने बोला हो कि जा भाई ऐसा कर, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अतः उस ज्योति स्वरूप ओमकार, हाँ, वही ब्रह्मांडीय तुरीय पद विद्या माया संयुक्त ईश्वर भूमिका है। अतः उस ज्योति स्वरूप ओमकार ईश्वर ब्रह्म निरंजन और उसकी इच्छा शक्ति रूप में प्रकट महामाया आद्या शक्ति अष्टांगी के सांकल्पिक शक्ति से आयोनिज रजोगुण प्रधान ब्रह्मा तथा सतगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान शिवजी, यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए। कैसे हुए ये भी जान लेना, भोग विलास से नहीं हुए, सत्य संकल्प शक्ति से उत्पन्न हुए, यानी प्रकट हुए, ये ध्यान रखना। इस प्रकार उस ज्योतिर्मय ओमकार ब्रह्म निरंजन और महामाया आद्या आदि शक्ति से प्रथम शुरुआत में तीन गुण प्रधान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी तीनों देवों से अनंत स्त्री और पुरुष की तथा स्थावर जंगम आदि की सृष्टि का वर्णन करते हैं। अब यहां पर बताया गया ते तिरिये भगलिंग अनंता तेउ न जाने आदि अनंता। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद अनंत स्त्री पुरुष जीवों की उत्पत्ति का वर्णन। तो यहाँ पर दो चीजें समझना है, जिसने इस जगत की रचना की है उसने सत्य संकल्प से रचना की है, और जो इस संसार में जीवों की उत्पत्ति कर रहे हैं वह कैसे हो रहा है, मानसिक सत्य संकल्प से। हमारे अंदर मन होता है, इच्छा होती है, हम स्त्री से संपर्क बनाते हैं और स्त्री पुरुष एक होते हैं, तो ये मानसिक संकल्प हुआ, मानसिक सत्य संकल्प हुआ, मानसिक, है ना। तो हम लोग जो मन करते हैं ना, जो शरीर है हमारा, शरीर के हिसाब से हम मन करेंगे और वही कर पाएंगे जितना इस शरीर की क्षमता है। और सत्य संकल्प में वो क्षमता है कि सृष्टि को उत्पन्न कर दिया गया है, सृष्टि को भस्म भी कर दिया जा सकता है 1 सेकंड में। चलिए, अब उसके पश्चात उस महामाया आद्या शक्ति के सहित उन तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव देवों से भग और शिवलिंग, यानी कि शब्द से बोधित होने वाले अनंत अर्थात असंख्य अनेक स्त्री और पुरुष मानसिक सत्य से उत्पन्न हुए। ध्यान रखना, मानसिक सत्य से। किंतु उन तीनों देवों ने भी अपनी आदि उत्पत्ति और अंत विनाश को नहीं जाना। इसी प्रकार वह जगत सृष्टि के भी आदि और अंत को नहीं जान सके। तत्पश्चात जब उन तीनों देवों ने अपनी माता आद्या शक्ति आद्या से पूछा, तब उसके बताने पर उनको अपनी तथा जगत की सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान था। ठीक है, अब यहां पर 2 लाइन का अर्थ बतला दिया गया है। दूसरे भाग को आने का इंतजार करें। दूसरा भाग जैसे ही आएगा उस भाग में भी कुछ विशेष रहस्यमय, यानी कि सृष्टि के ऊपर हम जितनी वीडियो आज से बनाना शुरू कर रहे हैं, जितनी वीडियो हम बनाते हैं आप पूरा देखना, पूरे दुनिया का रहस्य आपको अच्छे से पता चलेगा।
वेद शास्त्रों का भी पता चलेगा और आपको अंदर उच्च विचार भी जागृत होंगे, सत्य को आप समझेंगे। आपको नास्तिक नहीं बनना है कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, मतलब परमात्मा है ही नहीं। अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसे लोगों को सत्संग देखने का कोई आवश्यकता नहीं होता। लेकिन जो मानते हैं इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नाम है और वो नहीं है। परमात्मा का भी नाम है तो परमात्मा भी है। हाँ, जानते नहीं हो कि वो है कैसा। हम परमात्मा परमात्मा तो रट रहे, लेकिन आप नहीं जानते, हम जानते हैं। और आप अगर चाहो तो आप भी जान सकते हो। और उसे जानने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़कर सतमार्ग में चलना प्रारंभ कर दीजिए। समय आने पर उस परमात्मा को जानने का अवसर मिलेगा और हो सकता है आपकी सदगति भी हो जाए। सदगति तो साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि सदगति के लिए वास्तव में आपको सदगुरु कबीर के विचारों को पालन करना पड़ता है और हमने जो बताया उसे मानना पड़ता है, यानी जो साहब ने बताया है उसे स्वीकार करना पड़ता है। मनमानी तरीके से आप उसमें दिमाग लगाएँगे अपना, तो आपका दिमाग मतलब पीला होता जाएगा, गीला होता जाएगा, मतलब सही दिमाग आपका काम नहीं करेगा। इसलिए कबीर साहब ने अगर आपको ज्ञान दिया है, अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और कबीर पंथियों को बताइए ताकि उन्हें भी ज्ञान जागृत हो। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।